प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के 5th टॉपिक तत्व ज्ञान का एपिसोड 2। आत्मा के 2 खतरनाक दुश्मन हैं, कर्म, कुसंस्कार। पहले कर्म के बारे में देखते हैं। आत्मा का सबसे खतरनाक शत्रु कर्म है। जड़ ऐसे कर्म की ताकत तो देखो कि इसने अनंत शक्तिशाली जीव को अपनी ताकत से संसार में जकड़ रखा है। अनंत आनंदमय आत्मा को इस कर्म ने दर दर का भिखारी बना दिया है। इसी कर्म ने संसार में रहने वाले जीवों को पूर्ण सुखी नहीं होने दिया। कर्मों के कारण ही संसार में समान, सतत और संपूर्ण सुख नहीं है। इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। संसार में समान सुख नहीं है। जिस प्रकार सभी आम का स्वाद एक समान नहीं होता, हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही संसारी जीवों का सुख भी समान नहीं होता, क्योंकि सभी जीवों के कर्म का बंध एवं उदय अलग अलग होता है। शायद एक डिजाइन वाला मकान मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, बर्तन मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे कर्म नहीं है, लेकिन एक समान सुख वाले जीव कभी भी नहीं मिल सकते। अतः अपने से अधिक सुख किसी को मिला हो तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी, और दूसरों से अपना सुख अधिक हो तो अहंकार एवं दूसरों का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि ये सब अपने अपने पुण्य पाप का खेल है। यदि अपने पात्र में पानी कम आया हो तो सागर को दोष दिए बिना अपने पात्र को ही बदलना पड़ता है। उसी प्रकार सुख कम हो तो पुण्य कार्य बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। संसार में सतत सुख नहीं है। सभी संसारी जीवों की आने वाली घड़ी दुख से भरी हुई है, यानी कि आने वाली घड़ी के लिए सुख की आशा रख सकते हैं, लेकिन सुख की आस्था नहीं रख सकते। इसलिए आने वाले कल की जो चिंता करते हैं वे संसारी कहे जाते हैं, और आने वाले भव की जो चिंता करते हैं वे धर्मी कहे जाते हैं। 50,000 वर्ष बाद के सूर्योदय का समय निश्चित करना सरल है, लेकिन इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित करना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। हमें जो मिला है वो थोड़े समय के लिए एवं थोड़ा मिला हुआ है। थोड़े समय के लिए मिला इसलिए आसक्ति करने जैसा नहीं है, और थोड़ा मिला इसीलिए अहंकार करने जैसा नहीं है। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। जिसे छोड़कर जाना पड़े वह संसारी, जो सब त्याग कर जाए वह साधक। संसार में संपूर्ण सुख नहीं है। अपने पास एकाध सुख की मोनोपोली हो सकती है, संपूर्ण सुख की मोनोपोली तो हो ही नहीं सकती। मैं सारी दुनिया ढूंढ फिरा, सुखिया मिला न कोई, जिसके आगे मैं गया वो पहले से पड़ी रोई। अर्थात दुनिया में किसी के पास संपूर्ण सुख नहीं है। यदि 99 सुख है तो भी एकाध दुख ऐसा आ ही जाता है कि वह 99 सुख को भुला देता है, अर्थात संसार का सुख अधूरा है। इस प्रकार कर्म ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अब यदि हम उदित कर्म को समभावपूर्वक सहन कर खपा देंगे तो मोक्ष हमसे 7 कदम भी दूर नहीं होगा। मात्र मोक्ष में ही समान, सतत और संपूर्ण सुख है। इसलिए जीव को मोक्ष के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। मोक्ष के लिए धर्म प्राप्ति जरूरी है, एवं धर्म प्राप्ति के लिए तथा भव्यत्व का परिपाक होना, यानी कि नियति का परिपाक होना आवश्यक है। शास्त्रकारों ने तथा भव्यत्व के परिपाक के, यानी कि नियति के उदय के 3 उपाय बताए हैं। दुष्कृत निंदा, किए हुए पापों का मिच्छामि दुक्कडम देना, मन में पाप के प्रति घृणा के भाव तथा पश्चाताप के भाव पैदा करना। सुकृत अनुमोदना, किए हुए अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना। चतुः शरण गमन, यानी कि अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण एवं धर्म की शरण स्वीकारना। अब हम कुसंस्कार के बारे में देखते हैं। आत्मा का दूसरा दुश्मन है कुसंस्कार। कुसंस्कार ही जीव को पाप कर्म की ओर धकेलता है। जैसे सामायिक करने की इच्छा हुई, उसी समय कुसंस्कार जीव को टीवी देखने की प्रेरणा करता है। ये कुविचार कुसंस्कारों को मजबूत करते हैं। जैसे पानी रेफ्रिजरेटर में रह गया तो बर्फ में ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही कुविचार मन में रह गया तो उसका ट्रांसफर कुसंस्कार में हो जाता है। आयुष्य पूर्ण होने पर, यानी कि उम्र पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है, लेकिन जिंदगी भर की हुई मानसिक कुवृत्तियां, गंदे कार्य मौत के बाद भी अगले भव में कुसंस्कार के रूप में साथ आते हैं। अनादिकाल के कुसंस्कार एक ऐसी जेल है जो कर्मों के बंध के द्वारा जीव को हमेशा संसार में जकड़े रखती है। इसलिए खराब रोग, खराब शत्रु की तरह कुसंस्कार को तुरंत ही निकाल देना चाहिए। इन कुसंस्कारों को निकालने के लिए आत्मविकास का लक्ष्य बनाना चाहिए। जिस तरह बीज की ताकत धरती पर निर्भर है, उसी तरह आत्मविकास की ताकत श्रेष्ठ वातावरण, यानी कि अच्छे निमित्तों पर निर्भर है।
इसलिए हमेशा कुनिमित्तों से दूर रहकर धर्ममय वातावरण में रहना चाहिए। धर्ममय वातावरण में रहने से क्रमशः इस प्रकार आत्मविकास होता है। अच्छे वातावरण में अच्छे कार्य करने पर जीव को सद्गति मिलती है, सद्गति से सन्मति मिलती है, सन्मति से सत्संगति मिलती है, सत्संगति के अनुसार मन की वृत्ति बनती है, वृत्ति से परिणति बनती है। जब पाप करने का मौका आता है तब अंदर से पाप नहीं करने की आवाज़ और पाप हो जाने के बाद पाप का प्रायश्चित करने की आवाज़ उठती है। उसी का नाम परिणति है। परिणति से अनुभूति होती है। शुभ परिणति के बाद आत्मा के स्वाभाविक गुण का आस्वाद लेना, यही अनुभूति है। इस प्रकार कर्म एवं कुसंस्कार के नाश से जीव की सांसारिक कहानी खत्म हो जाने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म है राजा, कुसंस्कार है रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो इस एपिसोड में हमने आत्मा के शत्रु कर्म और कुसंस्कार के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।